ये सारी प्रेरणा हमें देश के प्रधानमंत्री जी से मिलती है। उन्होंने ही हम लोगों को सिखाया है कि जनता के बीच में रह के उनकी सेवा करनी है। तो हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोशिश कर रहा है कि लोगों के बीच में रहें। तो मैं भी उसमें से एक छोटा सा प्रयास में करता हूं कि जितना अपना मैक्सिमम टाइम हो लोगों के बीच में बिताऊं, लोगों की सेवा कर सकूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। साल 2014 में देश की सत्ता बदली और देश के प्रधानमंत्री बने मोदी। और मोदी ने शुरुआत में ही स्वच्छ भारत अभियान की एक शुरुआत की, यानी कि गांव से लेकर देहात से लेकर शहर तक स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया गया। और इसी के चलते मोदी सरकार में ही, यानी कि भाजपा सरकार में ही, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं विष्णु मित्तल जी। सर, क्या कहेंगे? 2014 आया तो सत्ता बदली देश की, मोदी जी गद्दी पर बैठे और मोदी जी ने सबसे पहली बात की वो स्वच्छता पर बात की। लेकिन उस वक्त मोदी जी पर हंसा जाता था, विपक्ष मोदी जी को लेकर हास्य व्यंग करता था कि एक प्रधानमंत्री गांव के टॉयलेट की बात करता है, एक प्रधानमंत्री सड़क के कूड़े की बात करता है। लेकिन कहीं ना कहीं 2023 तक आते आते पूरी तरीके से स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया गया और आज आपने भी एक शुरुआत की है। क्या कहेंगे सर आनंद विहार की इस बस्ती से? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जब स्वच्छता की बात की तो लोगों ने हंसना शुरू किया जी। और लेकिन उसका परिणाम ये निकला कि आज देश के हर गांव के हर घर में टॉयलेट है। इतना बड़ा अभियान प्रधानमंत्री जी ने छेड़ा और वो क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सोच है, उन्होंने देखी है गरीबी, वो ऐसी जगह रहे हैं, उनको पता है कि क्या क्या एक आम आदमी को समस्याएं आती हैं। तो हम तो एक छोटे से प्रधानमंत्री जी के सिपाही हैं। हमने भी सोचा है कि आनंद विहार सेवा बस्ती को हम भी साफ करने का संकल्प लेते हैं। मैं मंच से आपको सुन रहा था, एक एमसीडी के अंतर्गत ही आता है पूरा क्षेत्र, लेकिन आपने एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया और लगभग एक मोटी रकम आप उसको पर्सनल तौर पर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो स्वच्छता का काम हो, एमसीडी के साथ साथ आपकी जो संस्था है, प्राइवेट संस्था है, लगभग 9 से 10 लाख रुपए आप उस पर 6 महीने के लिए खर्च करेंगे, वो भी काम करे। तो ये विचार कैसे आया? लोग तो सोचते हैं कि राजनीति में आऊँ तो पैसा कमाऊँ, अपनी जेब भरूँ, राजनीति में आऊँ तो मलाई खाऊँ, अपनी जेब भरूँ। लेकिन आप कहीं ना कहीं राजनीति में आने के बाद लोगों को स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं, लगातार शिविर लगा रहे हैं, लगातार हॉस्पिटल के बाहर भोजन वितरण कर रहे हैं। देखिए, सारी प्रेरणा हमें देश के प्रधानमंत्री जी से मिलती है। उन्होंने ही हम लोगों को सिखाया है कि जनता के बीच में रह के उनकी सेवा करनी है। तो हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोशिश कर रहा है कि लोगों के बीच में रहें। तो मैं भी उसमें से एक छोटा सा प्रयास में करता हूं कि जितना अपना मैक्सिमम टाइम हो लोगों के बीच में बिताऊं, लोगों की सेवा कर सकूं। किस तरीके से प्लान बनाया गया सर यहाँ पे, किस तरीके से कार्य होगा? क्योंकि देखा ये जा रहा है कि जो बस्ती है वहाँ पर जिस तरीके से लोगों को समझाया गया कि आप भी सहयोग करिए, स्वच्छ जो करने आएंगे सफाई कर्मचारियों का। इस सेवा बस्ती को हम मॉडल सेवा बस्ती बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या सेवा बस्ती के लोगों की होती है वो सफाई की होती है, कूड़े करकट की होती है, गंदगी की होती है, नालियाँ जाम हो जाती हैं। तो अब देखना, अब कल से हमारी पूरी टीम लगेगी और ऐसा करके दिखाएंगे कि लोग बाग देखने आए दिल्ली में कि ऐसी भी सेवा बस्ती हो सकती है। विष्णु जी, क्या कहेंगे? 2024 का चुनाव है, 2023 का चुनाव 5 राज्यों में था। मैं एमपी कवरेज भी कर रहा था। फाइनल और सेमीफाइनल की लड़ाई बताई जा रही थी। 24 की फाइनल की लड़ाई में कहा जा रहा है कि महागठबंधन अब की बार पूरी तरीके से मजबूत है। क्या लगता है, महागठबंधन मजबूत है या फिर लग रहा है कि हैट्रिक मोदी जी फिर से लगाने वाले हैं? मोदी जी तो हैट्रिक लगाएंगे और इस बार इतना बुरा हाल होगा इन लोगों का कि अभी देखिए, आपने लगभग हमारे 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को पार्लियामेंट से निकाला गया। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में इनकी संख्या ही नहीं बचेगी अगली बार कि इनको निकालने की जरूरत भी पड़े। एक सवाल ये बनता है, एक नेताजी के घर से 400 करोड़ मिलते हैं और एक पार्टी है जिनके नेता जेल में बंद हैं सिर्फ इस आरोप में कि एक के संग एक पौआ फ्री, एक के संग एक बोतल फ्री, एक के संग एक पेटी फ्री, और अब दवाई घोटाला भी सामने निकल के आ रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लगी है, पूरी दिल्ली की जनता के सामने है। शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, और ये तो मतलब सरासर एक तरीके से बहुत ही अन्याय हो गया है कि दवाई घोटाला। जिन मोहल्ला क्लिनिक की बात वो पूरे देश में करते हैं, पूरे वर्ल्ड में जाके करते हैं, वहाँ पे अगर दवाइयाँ नकली मिल रही हैं तो आप देखिए हम आम आदमी के साथ कितना बड़ा एक समझौता कर रहे हैं और दिल्ली की जनता जवाब देगी 2025 के इलेक्शन में। सेवा बस्ती के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि वो भी योगदान दें सफाई में, हमारे सफाई कर्मचारियों का, ताकि अगर सफाई रहेगी तो सब लोग स्वस्थ भी रहेंगे। सफाई रहेगी तो सब लोग स्वच्छ भी रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 9 लाख रुपए की बड़ी रकम खर्च करके दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष ने एक शुरुआत की है कि कहीं ना कहीं जनता को स्वच्छता के साथ उनका जीवन आगे बढ़े। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए।